हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन से टैरो में। और आज रीडिंग लेकर आई हूँ मैं कि आपके पर्सन आपको कितना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी दीवानगी आपके लिए किस हद तक है। तो यहाँ पर मैंने 3 कैंडल्स रखे हुए हैं। आपको जो भी कलर अट्रैक्ट कर रहा है उसे चुनिए और इसके बाद हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की साइड से। यहाँ पर आज हम स्क्रॉल्स भी देखेंगे, लव स्क्रॉल्स, और हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाए डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं कि क्या मैसेजेस आज आपके पर्सन की तरफ से आ रहे हैं निकल के। तो शुरू करते हैं पाइल 1 से, ऑरेंज कलर की कैंडल से। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। तो जिन्होंने भी ये ऑरेंज कलर का कैंडल चुना है, देखते हैं कि उनके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। ये लव स्क्रॉल्स हम बाद में देखेंगे। आपके लिए एडवाइस भी है आइसिस ओरेकल कार्ड से। देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, जो सबसे पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। तो आपके पर्सन अभी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, परेशान हैं, दिमागी रूप से उलझनों में घिरे हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस ओर मूव करना है। लेकिन जब भी वो इन सब परेशानियों में होते हैं, वो पीस चाहते हैं और गॉड से जाके प्रे करते हैं कि प्लीज़ आपसे उनकी बात हो। आप उनको जो पीस देते हैं, जो शांति आपसे बात करके उनको मिलती है, वो उनको कहीं भी नहीं मिलती। तो वो गॉड से प्रे करते हैं आपके लिए कि आप उनसे बात करें और उन्हें समझें। दूसरा कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। तो अक्सर वो इस रिश्ते को समझ नहीं पाते थे पास्ट में। डिवाइन ने उनको काफ़ी कोशिश की है समझाने की। डिवाइन और एंजल्स उनको बार बार ये शो करते रहे हैं कि आप उनके लिए एक महत्वपूर्ण जगह रखते हो। आपका और उनका लेखा जोखा ऊपर से आया है। आप उनकी लाइफ में पहले से गॉड के द्वारा भेजे गए हो। आप दोनों की डेस्टिनी साथ में है, बट उनको चीज़ें समझ नहीं आती थी। जो प्रकाश था, जो गॉड की तरफ से लाइट थी, उन्होंने उसको दूर कर रखा था और वो देख कहीं और रहे थे। उनका फोकस किसी और चीज़ों पे था। तो अब उनको ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो उनको समझ सके और जो उनको सच्चा प्यार कर सके। नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट। हेरोफेंट नंबर 5 का है। 5 नंबर चेंज को दिखाता है। तो आपके पर्सन के अंदर काफ़ी चेंज आया है। उन्हें ये समझ में आया है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो। आपकी इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में क्या है वो ये समझ रहे हैं। और ये जो ऊपर प्रकाश है, ये डिवाइन की लाइट है, ये गॉड की लाइट है। और उनको ये बताया जा रहा है कि आप अपने रिश्ते को लेकर आगे बढ़िए, मूव करिए और ऊपर जाकर आपको पता पड़ेगा कि ये डिवाइन ने आपको क्यों दिया है रिलेशनशिप। और आप दोनों का अर्थ पे आने का एक अलग ही मैटर है, एक अलग कारण है, और जो आपको अभी नहीं बट बाद में जाके पता पड़ेगा। और अब वो कुछ स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं। 4 नंबर द एम्परर, द एम्परर, वो कुछ स्ट्रेटजीज अपनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपको पाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में हमेशा बने रहें। आप दोनों के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं वो दूर हो जाएं। और इसलिए वो कुछ ऐसी रणनीति तैयार कर रहे हैं जिससे दोनों तरफ से फ़ायदा हो सके। वो आपको मिल सकें, आपसे बात कर सकें, आपको देख सकें, और आप भी उनके साथ उतना ही कीमती टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको। तो आपके पर्सन आपको दिलो जान से चाहते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्पिरिट दिखाई दे रही है। वो दिलो जान से आपको चाहते हैं। उनको पता है कि आप ही सिर्फ वो हो जो उनका दिल समझ सकते हो, उनका हाल समझ सकते हो। डियर फ्रेंड्स, सॉरी, नॉइज़ पोल्यूशन बहुत है मेरे यहाँ, आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। अब उन्होंने चूँकि अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी वर्क कर लिया है, तो डियर फ्रेंड्स, शीघ्र ही फ्यूचर में आपको अबंडेंस मिलने वाली है। उनकी तरफ से कोई लव ऑफ़र आने वाला है, कोई ऐसा प्रपोज़ल आने वाला है जो आपको खुशियों से भर देगा। आप एकदम उछल पड़ेंगे। आपको ये लगेगा कि ये तो विश फुलफिलमेंट है, जो मैंने चाहा था वो मुझे मिल गया है। ये देखिए ट्रेजर
यहाँ पर बॉक्स में खजाना भरा पड़ा है, तो आपको ये लगेगा कि ये खजाना मिला है मुझे, ये अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आएंगी आपके पास, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट एडवाइस है, और तो ये है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन में काफ़ी चेंजेस आए हैं, वो जो पहले थे वैसे नहीं हैं, बिल्कुल बदल चुके हैं, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बदलाव आया है, और वो इस रिश्ते को बहुत गंभीरता से समझ रहे हैं और आपको एक नया स्पेस देना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपकी वैल्यू उनको अच्छे से समझ में आ चुकी है, वो दिल और जान से आपको प्यार करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए डिवाइन की तरफ से एक गाइडेंस, पिलर ऑफ लाइट। तो डिवाइन आपसे कहना चाहती हैं, मदर आइसिस आपसे ये कहना चाहती हैं कि आप पिलर ऑफ लाइट बनिए, मतलब आप अपने व्यवहार से दूसरों को खुश रखिए, शांत रहिए और डिसेंट रहिए। दूसरों को कभी भी टेंशन मत दीजिए, कभी भी उनको इस तरीके से ट्रीट मत करिए कि उनको हर्ट हो, उनको बुरा लगे। आपके अंदर वो डिवाइन पावर है कि लोग आपसे बात करके काफ़ी खुश महसूस करते हैं। तो आपको पिलर ऑफ लाइट बनना है, दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना है और दूसरों को शांतिपूर्वक सुनना है। ये थी आपके लिए एडवाइस। अब मैं देखती हूँ कि आपके लिए लव स्क्रॉल्स में से क्या मैसेजेस आए हैं। आई लव यू मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना दुनिया में किसी को भी नहीं करते हैं। सॉन्ग है डियर फ्रेंड्स, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। तो आप उनके लिए धरती पर स्वर्ग के समान हो। इट्स सो हार्ड नॉट टू टॉक टू यू। ये बहुत कठिन है उनके लिए कि वो आपसे बात नहीं करते हैं, तो वो समय उनके लिए काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। 7 बिलियन पीपल ऑन अर्थ बट आई चूज़ यू। तो उनका ये कहना है कि इस अर्थ पे 7 बिलियन पीपल्स हैं, बट वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको चूज़ करते हैं, आपको पसंद करते हैं और आपको प्यार करते हैं, दिलो जान से प्यार करते हैं। तो ये थी रीडिंग पाइल 1 वालों के लिए, कैंडल जिन्होंने चूज़ की है। आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई हो, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो पाइल 2। तो जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का कैंडल चूज़ किया है, देखते हैं कि उनके लिए क्या रीडिंग आई है निकल कर। थैंक यू डिवाइन। ये लव स्क्रॉल्स हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। ये हमारे मैसेजेस हैं, हमारे लिए गॉड का संदेश है, गाइड है, और देखेंगे कि गॉड हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला निकल के आया कार्ड वो है 3 ऑफ कप्स का रिवर्स में। तो मे भी आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में थे। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है डियर फ्रेंड्स, उनकी जॉब हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका कैरियर हो सकता है, उनकी स्टडी हो सकती है, कोई लेडी या गर्ल हो सकती है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो थी उससे वो बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। ये जो स्लो एनर्जी थी उनकी लाइफ में वो अब निकल रही है, ख़त्म हो रही है, और वो आपके प्रति स्टैंड लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे कुछ रिवील करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो आपको बहुत सेफ करके रखना चाहते हैं, संभाल के रखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपके बीच में और उनके बीच में अब कोई भी ना आए। वो बिल्कुल आपको अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं। उन्हें ये एहसास है कि उन्होंने पास्ट में काफ़ी कुछ बुरा किया है आपके साथ, आपको काफ़ी हर्ट किया है, लेकिन अब वो इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं और आपको अपने दिल से लगा के रखना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो रही है और एक नई शुरुआत है। डिवाइन
उनको काफ़ी संदेश दे चुकी है, उनको काफ़ी हिंट दे चुकी है आपके और कि आप ही उनके लिए वन एंड ओनली हैं। और एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड ये बता रहा है कि न्यू बिगनिंग है। हो सकता है कि उनका कोई मैसेज या कॉल आए आपके लिए, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि 1 मंथ लग जाए, कुछ लोगों के लिए 1 डे में मैसेज आ सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 वीक में, और कुछ लोगों के लिए 1 मंथ में। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो अभी तक जो चीज़ें उनको ट्रिगर कर रही थी, उनको परेशान कर रही थी, स्टक थे अपनी लाइफ में, उस स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। और उनको समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें आप उनको दे रही हैं वो चीज़ें कहीं और नहीं मिलने वाली। आप इतना केयर करते थे उनका कि एक बच्चे की तरह पैम्पर करते थे, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उन्होंने आपको ग्रांटेड ले लिया, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, और यही चीज़ें जब वो आपको इग्नोर करने लगे तो आपको काफ़ी हर्ट हुआ, और आपने भी अपने आप को उनसे डिटैच कर लिया। आपसे डिटैच होने के बाद उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, डेथ एंड रीबर्थ कार्ड। उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं, जो पास्ट में थे वो सारी एनर्जी चेंज हो चुकी है, और एक तरीके से उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। हो सकता है कि आप में से जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, उनमें से कुछ लोगों को मौत दिखाई देता हो, जो जिसे हम ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, या कुछ लोगों को बटरफ्लाइज दिखाई दे सकती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आपके पर्सन के ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है कि उनके अंदर बदलाव आ रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, वो अभी तक अपने आप को काफ़ी बंधा हुआ फील करते थे, लेकिन अब उनको पता चल चुका है कि इस बंधन से मुझे निकलना है, और मुझे जो चाहिए, मेरी सोल को जो चाहिए वो सिर्फ आपके पास है। और उनकी दीवानगी जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इस दीवानगी के चलते ही वो आपको कम्युनिकेट करने वाले हैं। हो सकता है कि अभी तक आप में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, उनका मैसेज आने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है न्यू बिगनिंग को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है, और मूविंग एनर्जी को दिखा रहा है। तो हो सकता है कि आपके पास उनका मैसेज आए, कॉल आए, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सारी बातें रिवील करना चाहते हैं, अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, सारे गिले शिकवे दूर करना चाहते हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल कर आ रही है आज। और ये 6 ऑफ कप्स, उनको पता है कि आप उनके लिए बहुत लॉयल हो। आप जिस तरीके से उनको बच्चे की तरह से पैम्पर करते हो, ऐसे कोई नहीं कर सकता, और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, और आपके लिए वो सब कुछ करने को रेडी हैं जो अभी तक उन्होंने नहीं किया था। वो आपको प्रपोज़ करेंगे। हो सकता है कि आप लोग कहीं घूमने जाएं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और एक दूसरे से लव एक्सचेंज करें। तो ये थी एक रीडिंग, छोटी सी रीडिंग आपके पर्सन की तरफ से कि क्या दीवानगी है उनकी आपके लिए। तो बहुत जल्द वो आपको अप्रोच करेंगे, और सारे गिले शिकवे आप दोनों के बीच के दूर हो जाएंगे। अब मैं देखती हूँ कि लव स्क्रॉल्स में क्या मैसेजेस दिए हैं उन्होंने आपके लिए। यू आर इन दिस टुगेदर, यू आर नॉट अलोन। तो उनका ये कहना है कि बेशक वो अभी आपसे दूर हों, लेकिन आप अकेले नहीं हो। वो हर समय आपके साथ हैं, हर सिचुएशन में आपके साथ हैं। यू हैव मी, तुम मुझे रखती हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग द पर्सन ऑफ माई हैप्पीनेस। तो आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि आप उनकी हैप्पीनेस का एक रीज़न हो, एक कारण हो उनकी हैप्पीनेस के लिए। एक सॉन्ग निकल कर आया है, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। थैंक यू डिवाइन। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। सॉन्ग है ये भी। नथिंग कैन कम बिटवीन यू एंड आई। तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके और उनके बीच में आ सके। कोई भी चीज़, वो कोई पर्सन हो या कोई थिंग हो, वो किसी को भी आपके और अपने बीच में नहीं आने देंगे। तो ये थे आपके मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो डियर फ्रेंड्स,
तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया था, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, आपके पर्सन की तरफ से क्या दीवानगी है उनकी आपके लिए, किस हद तक वो चाहते हैं आपको। देखते हैं, ये हमारे मैसेजेस हैं एडवाइस के लिए। लव स्क्रॉल्स भी हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन ने पास्ट में आपसे काफ़ी चीज़ें छुपाई हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाई हो, आपको नहीं बताया हो कि वो आपके प्रति क्या फीलिंग रखते हैं, आपको किस नज़र से देखते हैं, आपके लिए क्या महसूस करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को भी आपसे छुपाया हो, लेकिन 7 ऑफ स्वॉर्ड ये बता रहा है कि अब उनको आपकी बहुत वैल्यू हो रही है, उनको आपकी कमी खल रही है। और ये जो मून है, जब भी मून आता है तो उन्हें आपकी याद आती है। हो सकता है कि ये इनकी राशि मून से कनेक्टेड हो। दूसरा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि काफ़ी ज़िद्दी स्वभाव के थे वो, अपने पे अड़ जाते थे तो अड़े रहते थे, लेकिन अब उनके अंदर काफ़ी चेंज आ रहा है और अपने इस अड़ियल स्वभाव से बाहर निकल रहे हैं और कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में। आपको बताना चाहते हैं कि वो क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, क्या महसूस करते हैं। काफ़ी हद तक आपके फेवर में चीज़ें आने वाली हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स नेक्स्ट कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स तो अपने वर्क में काफ़ी बिजी थे, आप पर कम फोकस करते थे। आप अपनी तरफ से मैसेज करते हो, कॉल करते हो तो उसका बमुश्किल से आंसर आता था, या फिर यूँ कह लें कि 1-2 दिन भी लग जाते थे आंसर आने में। आप इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुके थे, दुखी हो चुके थे, तो आपने मूव ऑन कर लिया उनसे। आपने सोचा कि ये पर्सन शायद मेरे लिए नहीं है, ये मुझे इग्नोर कर रहा है, इसे मेरी वैल्यू नहीं है। और आपके मूव कर जाने के बाद उनको आपके जाने का एहसास हुआ। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनको काफ़ी दुख हुआ, काफ़ी पेन हुआ, बहुत हर्ट हुए हैं वो इस चीज़ को लेकर कि आप उनको छोड़ गए, मूव ऑन कर गए, आपने बात करना बंद कर दिया, आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए, आपने अपने आप को अलग कर लिया उनसे। तो उनकी ये हालत हो गई कि वो रातों को जाग जाग कर रोते थे। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, जिस काम में वो बिज़ी रहते थे उस काम से उनका मन उचट गया। और जो चीज़ें पहले आपके पास होने से उनको अच्छी लगती थी, वही चीज़ें उनको ख़राब लगने लगीं। उनको ये लगने लगा कि कहीं न कहीं आपसे बात करना उनके लिए एक एनर्जेटिक कॉर्ड होता है। आपसे बात करके उनको इतनी एनर्जी मिलती है कि वो अपने काम को बखूबी कर पाते हैं, मन से कर पाते हैं। लेकिन आपके जाने के बाद, आपने जब से उनसे मूव ऑन कर लिया था, तब से उनकी लाइफ़ में भूचाल आ गया। दूसरा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो अब वो समझ चुके हैं कि जब आप उनके लिए इतना प्रीशियस हो, उनके लिए इतना महत्व रखते हो, आपसे बात करके उनको एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई ज़िंदगी मिलती है, तो क्यों ना आप पर फोकस किया जाए। इसलिए उन्होंने आपको फोकस करने का मन बना लिया है और आपको कुछ ना कुछ मैसेज देने वाले हैं, कुछ ना कुछ हिंट देने वाले हैं। हो सकता है कि आपको प्रपोज़ करते हैं, कोई गुलाब दे दे लाके, आपको बता दें अपने दिल की बात कि उन्होंने जो गलतियाँ की हैं उसके लिए वो सॉरी फ़ील कर रहे हैं और आपसे कभी दूर नहीं होंगे अब। ये 2 कार्ड हैं, हमारे एडवाइस कार्ड हैं। तो पहला कार्ड है द हेरोफेंट। हेरोफेंट कार्ड मैरिज को दिखाता है, अबंडेंस को दिखाता है और कहीं ना कहीं कुछ रूढ़िवादी चीज़ों को भी दिखाता है। और एक अच्छा पर्सन जो अपनी स्टडी में, अपने वर्क पर फोकस करता है, ये भी क्वालिटी हैं हेरोफेंट की। तो हो सकता है कि ये पर्सन फ्यूचर में आपसे मैरिज करने का सोच रहे हों और आप उनकी नज़रों में एक अच्छे लाइफ पार्टनर बनना, मतलब आपको वो एक अच्छे लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। उन्होंने ये मन बना लिया है, उनको विजडम मिल चुकी है। और कुछ लोगों का, आपके पर्सन जो हैं उनका कुछ का क्राउन चक्रा भी ओपन हो चुका है, तो उनको अच्छे से ये पता चल चुका है कि आप उनके लिए बेटर ऑप्शन हो। आपसे वो बहुत प्यार करते हैं और आप उनके जीवन को चेंज कर दोगे, इसलिए वो आपको दिलो जान से चाहते हैं और आपके लिए कुछ नया करना चाहते हैं। पास्ट लाइफ प्रेजेंट पावर। हो सकता है कि आपका इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, हो सकता है कि आप लोग डीप सोलमेट कनेक्शन में हो। तो ये कनेक्शन जो होते हैं थोड़े से रेयर होते हैं और इनमें रनर और चेज़र का लगा रहता है प्रोग्राम। एक रन करता है तो दूसरा चेज करता है। अब लेकिन जब आप दोनों का रिश्ता बैलेंस हो जाएगा,
देखिए यहाँ पे ये बैलेंस दिखाया जा रहा है, जितनी नीचे इस सैंड भरी हुई है उतनी ही सैंड ऊपर है। जब आप दोनों का रिश्ता बैलेंस हो जाएगा तो आप लोगों का यूनियन होगा, आप लोगों की मैरिज भी हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है दोनों के, और आप दोनों ही एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे, एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करेंगे दोनों साथ में। तो आपके पर्सन की जो दीवानगी है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही देखते हैं और आपको ही अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ ही अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं लव स्क्रॉल्स की उन्होंने क्या मैसेज आपको दिए हैं, उनकी हायर सोल आपको क्या मैसेज भेज रही है। आई फील सेफ़ विथ यू, तो वो कहते हैं कि मैं आपके साथ खुद को बहुत सेफ़ फील करता हूँ, वो सिक्योर महसूस करते हैं आपके साथ। आई हेट बीइंग अवे फ्रॉम यू, तो वो आपसे दूर रहने पर अपने आप से उन चीज़ों को से नफ़रत करते हैं जो उन्हें आपसे दूर करती हैं। एंड आई चूज़ यू एवर एवरीथिंग, वो कह रहे हैं कि वो सबसे ऊपर आपको चुनेंगे, चाहे कुछ भी हो दुनिया में, चाहे कुछ भी हो लाइफ में, लेकिन सबसे ऊपर उनकी चॉइस आप ही हैं। सॉन्ग भेजा है उन्होंने, वो पहली सी बारिश बन के। तो आई थिंक ये सॉन्ग आपकी इस रीडिंग से बिल्कुल मैच कर रहा है, ये सॉन्ग सुनिएगा ज़रूर। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ, तो वो विश करते हैं कि आप दोनों साथ में हों अभी, और ऐसे ही लाइफ टाइम जीवन भर साथ बने रहें। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी डियर फ्रेंड्स। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच, अपने कीमती वक्त दिया मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।